ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति को डबल कर देता है तो वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लेता है। 1.5 घंटा, ठीक है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी अपनी समान गति से यात्रा करने में कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। पहले 40 किलोमीटर है, फिर 80 किलोमीटर है, फिर 120 किलोमीटर का सवाल हमसे पूछा है। तो डिस्टेंस के अलग अलग है। तो ये जो सवाल आपके सामने है ये बिल्कुल ओरिजिनल सवाल है CGL प्री 2020 का। CGL प्री 2020 का क्या है, बिल्कुल ओरिजिनल सवाल है। लेकिन इस सवाल को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से एडिटिंग कर लेंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो एडिटिंग करना आपको आती होगी, उसकी फ़ोटो आप अपनी फ़ोटो के साथ में कंबाइन करना तो सीखते होंगे। ये एडिट तो आप कर लेते हो, लेकिन सवाल को एडिट कैसे करना है वो देखना है। तो देखो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति को दोगुना कर देता है तो वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटा अधिक लेता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 80 है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 40 है। तो आप बोल दिमाग में लगा सकते हो कि सर 40 को 80 बनाने के लिए 2 से गुणा कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं ना। तो हम एक काम करते हैं, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक ले रहा है। 40 किलोमीटर में 2 घंटे अधिक ले रहा है। अगर मैं इसको डबल कर दूं, 40 की जगह 80 कर दूं तो टाइम भी डबल हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपने यहाँ 80 कर दिया तो टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 घंटे। हमने सवाल में क्या कर दी, अपने हिसाब से एडिटिंग कर दी, ठीक है। तो अब देखो क्या है, सवाल लल्लू हो गया, कुछ करना ही नहीं है। देखो डिस्टेंस क्या है, समान है। यहाँ भी 80 किलोमीटर है और यहाँ भी 80 किलोमीटर है। तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस क्या है, समान है। इसको आप एक बार भूल जाओ, जो पूछा है इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो 80 किलोमीटर का टाइम निकाल देते हैं। बी का जो टाइम है वो निकालना है 120 में, लेकिन हम पहले 80 में निकाल देते हैं, 120 में बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो चेंज कौन कर रहा है गति को, ए अपनी गति को डबल कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस फिक्स। डिस्टेंस क्या है जी, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस है फिक्स। और डिस्टेंस फिक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा बी, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, आप देखोगे डिस्टेंस जो फिक्स होती है तो स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो स्पीड कितनी हो गई, डबल हो रहा है। तो पहले 1 थी, 1 से क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है जी। 1 से 2 हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 से 1। टाइम हो जाएगा 2 से 1। टाइम का गैप कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 1। इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। तो पहले वाले केस में बी से 4 घंटे अधिक ले रहा है, बी से 4 घंटे अधिक, बी से 4 घंटे अधिक। फिर दूसरे वाले केस में स्पीड डबल करने के बाद में क्या हो रहा है, बी से 1.5 घंटा अधिक, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे का मतलब हो जाएगा, ये लो 1.5 घंटा, 1 सही 1/2। तो अब देखो इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो जो गैप आएगा वो इन दोनों टाइम का अंतर आ जाएगा। तो 4 में से 1.5 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4 में से आधा गया 3.5, 3.5 में से 1 गया 2.5। तो जो 1 की वैल्यू आएगी वो आ गई 2.5। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 आ गई, 2.5। या इसे आप 5/2 भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। 5/2 लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर 2.5 को 2.5 भी लिख सकते हैं। 1 की वैल्यू आ गई 2.5, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर डबल हो जाएगा, 2 की वैल्यू आ जाएगी 5 घंटे। 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 घंटे। तो जो ए को टाइम लगता है वो कितना लगता है, 5 घंटे। ए को टाइम लग रहा है 5 घंटे, जो बी से कितना ज़्यादा है, 4 घंटे ज़्यादा है। बी से 4 घंटे ज़्यादा टाइम लेता है और कितना लेता है, 5 घंटे। इसका मतलब बी का कितना टाइम आ गया, बी का आ गया 1 घंटा। तो जो बी है वो दूरी चलने में कितना टाइम लेता है, 1 घंटा। कौन सी दूरी, 80 किलोमीटर वाली। तो 1 घंटे में ये भाई साहब 80 किलोमीटर चलता है। तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी आ गई, 1 घंटे में ये चलता है 80 किलोमीटर। तो 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड।
तो 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अब स्पीड आ गई तो टाइम निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो देखो टाइम क्या होता है, जब भी टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस में हम स्पीड का भाग देते हैं। डिस्टेंस कितनी है आप बोलोगे सर 120 किलोमीटर चलनी है, 120 किलोमीटर, और स्पीड कितनी आ गई बी की 80 किलोमीटर, तो आ गई 80। तो 0 से 0 गया और 8 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 सही। ये 4 से काट दो ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3/2 का मतलब होता है 1.5। क्या लगेगा 1.5 घंटा लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये सवाल हमने बड़ी खूबसूरती तरीके से किया है। पहले डिस्टेंस को हम समान करेंगे। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे डिस्टेंस हम तीनों जगह सेम नहीं कर सकते क्या, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ 120 है, तो तीनों जगह हम 120 ही बना लेते हैं। भाई जो सवाल पूछा है वो 120 का पूछा है, तो तीनों जगह पर हम 120 ही डिस्टेंस बना ले तो कैसा रहेगा ये सोचना। तो करते हैं शुरू 120 बना के। तो देखो क्या चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये हल्का सा चेंज होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, सवाल में दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। देखो इतना तो होगा ही होगा, ये मिटा देते हैं यहाँ से, ये 5 घंटे भी गया, सब गया जी, ठीक है। और इधर चलो अब ठीक है, यहाँ से ये 4 घंटे भी गया, और क्या, और ये 2.5 घंटे भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये 5 भी नहीं आएगा, तो कितना आएगा, ये भी मिटा देते हैं। भाई डस्टर हमारे पास में पड़ा है तो हम क्यों फालतू में अपने हाथों को तकलीफ़ दे रहे हैं। चलो जी यहाँ तक तो सवाल होगा ही होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 80 किलोमीटर की जगह तीनों जगह ही 120 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पहले 40 था, पहले वाला सवाल बना देता हूँ मैं। यहाँ पहले 40 था और यहाँ 2 घंटे था, इतनी सी हमने एडिटिंग की थी, ये पहले वाला ही सवाल आ गया। अब तीनों जगह हमें 120 बनाना है, तो तीनों जगह यहाँ पे 40 किलोमीटर को 120 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने इसको 3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 120। अगर यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, भाई जो डिस्टेंस है वो ट्रिपल हो गई तो टाइम भी तो ट्रिपल हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो यहाँ 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर को मुझे क्या बनाना है 120। तो 80 को 120 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 40। अब 40 को 3 से गुणा कर दूंगा तो 120 आएगा। तो 3/2 से गुणा करना है, तो देखो 3/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। अब टाइम भी तो फिर 3/2 से गुणा होगा, तो यहाँ पे 3/2 है, 1.5 का मतलब 3/2 होता है, और 3/2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 9/4। समझ में आया ना भाई, पहले 3/2 था, 3/2 से डिस्टेंस को गुणा किया तो टाइम भी तो गुणा होगा ना, तो 9/4 हो गया, सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारा सवाल बिल्कुल सेट हो गया है। 120 किलोमीटर चलने में ए से 20 से 6 घंटे अधिक लेता है। सभी जगह डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस जब फिक्स होती है तब क्या होता है, आप बोलोगे सर स्पीड का जो अनुपात होता है टाइम का अनुपात उल्टा हो जाता है। स्पीड 1 से 2 हो गई तो टाइम 2 से 1 हो जाएगा, टाइम का गैप आ गया 1, ठीक है। अब टाइम का गैप यहाँ देखते हैं कितना है। तो देखो 20 से कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है, 6 घंटे, तो ये आ जाएगा 6 घंटे। और यहाँ कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 9/4 घंटे, ठीक है, 9/4 घंटे। तो यहाँ भी प्लस तो टाइम का गैप कितना आएगा, चलो निकाल लेते हैं। टाइम का गैप कितना आएगा, 6 माइनस 9/4, तो 6 चौक 24 माइनस का 9/4, तो ये कितना आ जाएगा, 24 में से 9 गया 15/4, और 15/4 आ गया। चलो इतना ही रहने दो, 15/1 की वैल्यू आ गई 15/4। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 15/4 आ गई 1 की वैल्यू। अगर 1 की वैल्यू 15/4 है तो 2 की कितनी आएगी, 2 से गुणा कर दो, तो 2 से कट जाएगा 4, तो कितना आएगा 15/2। 15/2 का मतलब होता है 7.5 घंटे। तो हमें पता लग गया कि जो ए है इसको कितना टाइम लगता है, 7.5 घंटे लगते हैं। और 7.5 घंटे लगते हैं और ये बी से कितने ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 6 घंटे ज़्यादा है। तो बी से 6 घंटे ज़्यादा करने के बाद में 7.5 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 1.5 घंटा।
तो 120 किलोमीटर चलने में बी कितना टाइम लेता है? 1.5 घंटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल को हमने दो तरीके से कर लिया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस को सेम बनाना आसान था, डिस्टेंस को सेम बनाना आसान था, इसलिए हमने कर लिया। अब अगला जो सवाल आएगा उसमें डिस्टेंस को सेम बनाना आसान नहीं होगा तीनों जगह, ठीक है। तो देखो अगला सवाल मैं आपके सामने फेंकता हूँ।